हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? देखो पिछले कुछ दिनों से हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सूक्ष्म जीव क्या है, कितने प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीवों का महत्व पढ़ा, एज ए फ्रेंड, एज ए फ्यू या एनिमी। और फिर फाइनली जो हमने इसमें लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, एक तो फूड पॉइजन वाला और एक हमने किया था फूड प्रिजर्वेशन वाला। तो स्टूडेंट्स फाइनली इसका एक टॉपिक और बच रहा है, वो जो हमारा आज का टॉपिक होगा। और जो टॉपिक है उसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। क्या नाम है? नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र। देखो ये टॉपिक इसमें क्यों डाला गया है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में अगर सबसे ज़्यादा कोई गैस है तो नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और आप अच्छी तरह से जानते हो उसकी कंसंट्रेशन 7.8% है। तो वो जो नाइट्रोजन है ना, वो हमें चाहिए, हमें भी चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए, अदर जो एनिमल है उनको भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि विदाउट नाइट्रोजन के पेड़ पौधे प्रोटीन नहीं बना सकते। अगर प्लांट को प्रोटीन बनाना है तो उसके पास नाइट्रोजन जानी ही चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे हमारी बात करो, चाहे अदर एनिमल की बात करो, चाहे प्लांट की बात करो, वो डायरेक्टली चाहकर भी वायुमंडल से ऐसे नाइट्रोजन नहीं ले सकते। ऐसे तो जैसे ऑक्सीजन है, मैं इस कमरे में खड़ा खड़ा ब्रीदिंग कर रहा हूँ, श्वास ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं वायुमंडल से ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नहीं ली जा सकती, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। और अगर और भी बात करें तो नाइट्रोजन क्या है? एक हार्ड कॉम्प्लेक्स है, उसको कई पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी या प्लांट की बॉडी में घुसेगी। तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो फिर क्या हो, इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधों के पास कैसे पहुंचाया जाए, पेड़ पौधों से प्राणियों में कैसे पहुंचाया जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नाइट्रोजन है इसका मतलब ये है कि इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधों में पहुंचाया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। और पढ़ भी क्या रहे हैं? सूक्ष्म जीवाणु पढ़ रहे हैं। तो ये मान सकते हो ये भी एक टाइप का क्या है? सूक्ष्म जीवाणु का महत्व है। तो पढ़ते हैं कैसे नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। चलो देखो, अगर बात की जाए नाइट्रोजन चक्र को, तो नाइट्रोजन चक्र को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ध्यान से समझना बच्चों। इसका पहला जो पोर्शन है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नंबर 2 नाइट्रीकरण। नंबर 3 अमोनीकरण, सॉरी नंबर 3 स्वांगीकरण। नंबर 4 विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, विनाइट्रीकरण और फाइनली जो लास्ट है नंबर 4 पर अमोनीकरण है। और लास्ट में है विनाइट्रीकरण। There are 5 types of nitrogen cycle. The first topic is nitrogen fixation, second topic is nitrification, third assimilation, ammonification और denitrification। देखो जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको माइंड में इतना ही रखना है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन ली जा रही है और वापस वायुमंडल में छोड़ी जा रही है। देखो कैसे, देखो बच्चों ध्यान समझना नाइट्रोजन के आगे एक शब्द लग रहा है चक्र। नाइट्रोजन के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है चक्र। और चक्र किसे कहते हैं? चक्र का मतलब है जो चीज जहां से चालू हुई, मान लो ये ए है, ये यहां से चला और वापस इसी जगह पर आ गया, तब तो हम कह देंगे कि ये एक चक्र पूरा हो गया। और ये ए यहां से चला और यहां पे पहुंच गया, दिस इज नॉट साइकिल, ये चक्र नहीं है। चक्र तो उसे कहते हैं जब कोई चीज जहां से चलकर वापस उसी जगह आ जाए। जैसे मैं इस कमरे में घूम कर वापस इसी जगह आ जाऊं तो चक्र पूरा हो गया। तो यहाँ पर चक्र पूरा किसका हो रहा है? नाइट्रोजन का हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन ली जाएगी,
उस नाइट्रोजन को काम में लेंगे प्रोटीन बनाने के लिए, और वापस वही नाइट्रोजन किस में छोड़ दी जाएगी, वायुमंडल में। तो जहां से लेकर आए थे ना वही पहुंचा दिए सब, तब वो क्या पूरा हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र। अब ये नाइट्रोजन चक्र है जो 5 चरणों में पूरा होता है, ये वाले 5 चरण। अभी क्या है, ध्यान से पढ़ते चलना। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कि नाइट्रोजन अगर किसी भी कारणवश मृदा तक पहुंच गई। अब नाइट्रोजन मृदा तक कैसे पहुंचती है? एक तो सबसे बड़ा जो साधन है वो है वर्षा। नाइट्रोजन वायुमंडल से बारिश के साथ किस में आ जाती है, मिट्टी में आ जाती है। या और भी एग्जाम्पल है, जैसे बिजली के साथ, जब बिजली गिरती है ना बारिश के दिनों में, तो भी नाइट्रोजन किस में पहुंच जाती है, मृदा में। तो मान लो N2 क्या है, N2 नाइट्रोजन है। मान लो नाइट्रोजन किस में आ गई, मृदा में। अब देखो बच्चों, मृदा में जो दाल कुल वाले पादप होते हैं, जैसे चना है, ठीक है, सोयाबीन है, अरहर है, उड़द है, दाल कुल वाले जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है। दाल कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है, एक जीवाणु, और इस जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम। अब ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, अगर दाल कुल वाले पादपों को आपने उखाड़ भी लिया ना, मान लो इनकी फसल पूरी हो गई, इनको उखाड़ लिया, तो भी उन जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु था वो किस में रह जाता है, मिट्टी में। अब ये राइजोबियम क्या करता है, जो ये नाइट्रोजन आई है ना, इस नाइट्रोजन को तोड़ देता है। किस में तोड़ता है, एक तो NH3 में और एक NH4 में। NH3 का नाम अमोनिया है, NH4 प्लस का नाम अमोनियम है। इसका नाम क्या है, अमोनियम, और इसका नाम क्या है, अमोनिया। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बिल्कुल इजी है। वर्षा या तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन जब मृदा में पहुंचती है तो मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु उस नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम आयन में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ में आ गया? ठीक है। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रीकरण का मतलब है, देखो बच्चों, नाइट्रोजन चेंज हो चुकी है किसमें, NH3 और NH4 प्लस में। तो नाइट्रोजन किस में चेंज हो गई, NH3 और NH4 प्लस के अंदर चेंज हो गई ना। अब कुछ किस्म के सूक्ष्म जीवाणु, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक तो नाइट्रोसोमोनास, एक है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों जीवाणुओं के नाम है, और ये जीवाणु क्या करते हैं, इस अमोनिया और इस अमोनियम आयन को, इनको बदलते हैं किस में, पहले तो बदलेंगे NO2 माइनस में और फिर बदलेंगे NO3 माइनस में। ये नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन की क्या हालत कर दी सूक्ष्म जीवाणुओं ने। बेचारी नाइट्रोजन थी, पहले इनमें चेंज हुई, अब इनमें चेंज हो गई, लेकिन इन सब में नाइट्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा, इन सब में नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की प्रेजेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो नाइट्रोजन होने का मतलब है यहाँ काम क्या किया जा रहा है, काम ये किया जा रहा है कि नाइट्रोजन को तोड़ा जा रहा है। बैक टू बैक ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो इसका नाम है नाइट्राइट और इसका नाम है नाइट्रेट। ध्यान रखना, 2 वाला नाइट्राइट है, 3 वाला नाइट्रेट है। ये कैसे बना ये आप 9th क्लास में सीखोगे। देखो इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्टूडेंट्स नाइट्रीकरण। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। आई बात समझ में? ठीक है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल इजी है। नाइट्रोजन किस में पहुंच चुका है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। अब इनको क्या कर सकता है, जो नाइट्रोजन टूटी है, किस में टूटी है, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। अब पेड़ पौधे इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं,
पेड़ पौधे नाइट्रोजन को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन के सरल यौगिक है, जबकि नाइट्रोजन एक जटिल यौगिक था। तो पादप के द्वारा NO2 माइनस और NO3 माइनस को ग्रहण करना। देखो अब ये नाइट्रोजन, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट किस में चले जाएंगे? पादप में। और पादप को कौन खाता है? जानवर। तो आप सोचो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट बाई प्लांट किसकी बॉडी में प्रवेश कर गई? जानवर के। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण। 3 टॉपिक क्लियर हो गए। ये नाइट्रोजन का मृदा में आना, राइजोबियम को उसको अमोनिया और अमोनियम में बदलना, ये तो कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अमोनिया और अमोनियम आयन को कुछ जीवाणुओं के द्वारा, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना कहलाता है नाइट्रीकरण। दैट्स नेक्स्ट टॉपिक इज एजिमिलेशन। और इस टॉपिक में क्या होता है? प्लांट के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट को ग्रहण करना, फिर एनिमल को देना। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय एजिमिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण। ओके, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब कितने टॉपिक बच रहे हैं? 2 टॉपिक। इजी तरीके से लो ना, बिल्कुल इजी तरीके से। इतना सा पता है कि नाइट्रोजन को पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, कुछ सूक्ष्म जीवाणु मदद करने वाले हैं। पहले तो मदद कर दी राइजोबियम ने और नाइट्रोजन टूटता जाएगा, फिर मदद कर दी नाइट्रोसोमोनास ने। जब ये टूट गया तो फिर पेड़ पौधों ने ले लिया, पेड़ पौधों से जानवरों में चला गया। अब आगे क्या होता है देखो। नेक्स्ट टॉपिक है अमोनीकरण। अमोनीकरण का मतलब है जब ये जानवर मर जाते हैं। देखो जब जानवर मर जाते हैं तो जानवर को मिट्टी पर छोड़ के आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में आप देखते हो उस जानवर की क्या हो जाती है? मिट्टी हो जाती है। तो इस जानवर की बॉडी में जो नाइट्राइट और नाइट्रेट आए थे ना, ये वापस किस में चेंज हो जाता है? अमोनिया में। वापस किस में चेंज हो जाता है? अमोनिया में। ठीक है, मान लो जानवर मर गया और इसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन के यौगिक थे, वापस कुछ जीवाणुओं के द्वारा इनको चेंज कर दिया गया मिट्टी के अंदर, किसमें? अमोनिया में। और इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनीकरण। नाम से पता लग रहा है अमोनिया में बदलना, अमोनीकरण। अमोनीकरण, समझ गए? ठीक है। अब देखो ये जो अमोनिया है ना, ये वापस किस में आ गया? मिट्टी के अंदर आ गया। जानवर मरेगा तो मिट्टी में रहेगा ना, वापस से किस में आ गया? मिट्टी में आ गया। अब यहाँ से 2 प्रोसेस हो सकता है वापस। ये अमोनिया वही है जो अमोनिया ऐसे बदल कर यहाँ तक पहुँचा है। अब 2 प्रक्रिया हो सकती है, या तो जो अमोनिया बनाना ये वापस इस तरीके का चक्र वापस चला सकता है, ये अमोनिया वापस किस में बदल सकता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। ठीक है, या फिर कुछ जीवाणुओं के द्वारा, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं जो इस अमोनिया को वापस चेंज कर देते हैं किसमें? वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। और उस प्रोसेस को कहते हैं हम विनाइट्रीकरण। ठीक है, दिस इज द बेसिक 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट वाज अंडरस्टूड? ये आप समझ चुके हो। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि जो 5 टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं, मैं इनको चक्र से बताऊँ कि कैसे नाइट्रोजन का चक्र चलता है। ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे बढ़े। ठीक है, देखो देखो बच्चों, ओके, क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन चक्र। ध्यान समझना। तो सबसे पहले मुझे बताओ, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है? आप बोलोगे सर 78%। 78%। ठीक है, तो सबसे पहला काम, यहाँ से नाइट्रोजन किस में आएगी? मृदा में। कहाँ पर आएगी? मृदा में। ठीक है, और मान लो नाइट्रोजन कहाँ पर पहुँच गई? ये मृदा है। और यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन कैसे आई? वो आई वर्षा
या तड़ित के द्वारा। ठीक है, अब इस मृदा के अंदर एक जीवाणु बैठा है, अभी बताया था मैंने, राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करेगा, मान लो ये नाइट्रोजन आ गई, तो अब मृदा में नाइट्रोजन मिक्स हो गई। अभी राइजोबियम क्या करेगा, इसको चेंज करेगा किसमें, NH3 और NH4 प्लस के अंदर, NH3 और NH4 प्लस के, सॉरी इसको देखो ऐसे ले लो ताकि एक चक्र चलता रहे। इसको चेंज कर दिया, NH3 और NH4 प्लस, ये लो, इतना काम हो गया। इस प्रोसेस को तो हम क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इनको चेंज किया जाएगा किसके अंदर, NO2 माइनस और NO3 माइनस। कौन करेगा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। ये लो, हो गया काम। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे बच्चों, इसको आप बोलोगे सर ये तो नाइट्रीकरण है। ये क्या है, नाइट्रीकरण। अभी बताया ना मैंने, इससे पहले देखना वीडियो को पॉज करके या बैक में जाके देखना। ये बन गया, नाइट्राइट और नाइट्रेट बन गए। अब इनको कौन ले सकता है, इनको डायरेक्ट प्लांट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हाँ, ये क्या है, पादप। अब यहां से ये प्लांट के पास जा सकते हैं। इस प्लांट को कौन खाता है, जानवर। तो देखो नाइट्राइट और नाइट्रेट पहले तो पेड़ पौधों में गया है, पेड़ पौधों को जानवर खाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया को क्या बोला, स्वांगीकरण। समझ में आ रहा है, ढंग से देख लो। वायुमंडल की नाइट्रोजन वर्षा के जल और तड़ित के द्वारा मृदा में आई। मृदा में राइजोबियम बैठा हुआ था, उसने नाइट्रोजन को चेंज किया अमोनिया और अमोनियम आयन में। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोला। फिर मृदा में ही पाए जाने वाले कुछ स्पेशल जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ने इस अमोनिया और अमोनियम आयन को चेंज किया नाइट्राइट और नाइट्रेट में। इस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। देखो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, फिर यहाँ से पेड़ पौधों में गया, फिर जानवर में। अब देखो मान लो अगर ये जानवर अगर मृत हो जाता है तो इस जानवर के अंदर जो भी नाइट्रोजन के यौगिक थे ना, वो वापस किस में बदल गए, अमोनिया में। वापस किस में बदल गए, अमोनिया में। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, अमोनीकरण। क्या बोला, ये इसमें चेंज हो गए। इधर बता दो, जानवर मर गया, मरने से अमोनिया में इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन के यौगिक थे वो किस में चेंज हो गए, अमोनिया में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, अमोनीकरण। क्या बोलेंगे, अमोनीकरण। फिर मैंने बताया था इस अमोनिया को क्या होगा, या तो ये अमोनिया वापस किस में चेंज होगा, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, और ये चक्र चलेगा ऐसे। या फिर कुछ स्पेशल टाइप के जीवाणु इस अमोनिया को चेंज कर देंगे वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं विनाइट्रीकरण। देखो ये जो नाइट्रोजन साइकिल मैंने समझाई ना, ये बिल्कुल इजी और बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो एक परफेक्ट मैटर के साथ है। कंप्लीट मैटर दिया है मैंने, भले तुम्हारी क्लास ऐड तो, लेकिन 12th क्लास तक की नाइट्रोजन साइकिल इसके अंदर आ चुकी है। 5 प्रोसेस में पढ़ना है। वापस सुन लो, एक बार बता दूं, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो वर्षा जल और तड़ित के द्वारा मृदा में पहुंचती है। मृदा में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल टाइप के जीवाणु जो कि लैंग्यूमुलेसी कुल, दाल कुल के पादप की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, और ये राइजोबियम
इस नाइट्रोजन को चेंज करता है अमोनिया और अमोनियम आयन में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और जब सेकंड टॉपिक आता है, उसी मृदा में उपस्थित अमोनिया और अमोनियम आयन को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर चेंज कर देते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रीकरण। यहाँ से नाइट्राइट और नाइट्रेट को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधों को जानवर खाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। जब जानवर मर जाते हैं तो इनकी बॉडी में पाए गए नाइट्रोजन यौगिक वापस चेंज कर दिए जाते हैं किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। यहाँ से अमोनिया को दो तरीके से एजिमुलेट कर सकते हैं, दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो अमोनिया वापस नाइट्राइट में बदल कर ये चक्र पूरा करेगा, या फिर इस अमोनिया को कुछ विशेष टाइप के बैक्टीरिया चेंज कर देंगे वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं विनाइट्रीकरण। दिस इज द फिनिश नाइट्रोजन साइकिल। तो आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा ढंग से कि नाइट्रोजन साइकिल क्या चीज़ है। अब ये आपका सेकंड चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थर्ड चैप्टर लेंगे सिंथेटिक फाइबर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।